दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और वीडियो के लिए अदर एग्ज़ाम जो भी हैं आप उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा 3 बुक के बारे में जो कि जीएस की हैं। पहला घटना चक्र, ठीक है, दूसरा लूसेंट और तीसरा स्पीडी। स्पीडी की जो रेलवे सामान्य अध्ययन की जो आती है मार्केट में, ये बुक, इसके बारे में बात करूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन है कि वो किस बुक से पढ़ें इस समय एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है, और कहाँ से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे, मैंने कल कुछ बताया स्पीडी के बारे में, तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इसमें से नहीं आएगा, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है बुक। मतलब सबके अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन मैं इस बुक को आपको इसलिए बोला कल पढ़ने के लिए कि देखो, स्पीडी की बुक है जैसे, तो इसमें क्या है कि ये मान के चलो कि लगभग 345-350 पेज हैं, ठीक है। अब 350 पेज अगर आप 40 पेज रोज़ पढ़ते हो तो 4 सत्ते 4 9 36, यानी 9 दिन में आप इसको पढ़ लोगे। अभी 40-45 दिन के आसपास हैं एग्ज़ाम के, ठीक है। अब बताओ, आप अगर 9 दिन में इसको पढ़ ले रहे हो तो आपका बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम में होगा। कैसे होगा कि जो टफ़ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो तो घटना चक्र में दिए हैं। टफ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो टफ़ हैं वो घटना चक्र से आपको मिल, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन, जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ दे उत्तर लेंस और अवतल लेंस के बारे में कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लो पूछ दिया निकट दृष्टि दोष जो है वो किससे दूर होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, या किस तरीके के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अब एग्ज़ाम में आ जाता है तो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर लेंस हो, तो क्योंकि रिवीजन नहीं रहता है, ठीक है। अब मान लो आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ पाया, लेकिन इसमें क्या है, उत्तर लेंस से संबंधित क्वेश्चन 20 बार आ गया है, 4 पेज पलटोगे उसमें 4 बार दिया रहेगा, ठीक है। तो इस बुक को इसलिए मैंने रिकमेंड, अब जैसे कल मैंने बोला था चैलेंज 23 में कि इस बुक को जाओ जिसके पास है, ठीक है, वो पढ़ें, जिसके पास नहीं है वो किसी दोस्त की ले लें। 40 पेज है, फ़ोटोकॉपी करवा लें, आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब 40 पेज में क्या पढ़ना, जैसे उसमें प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसके बाद ज्योग्राफी दी है, संविधान दिया है और कंप्यूटर भी दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 40 पेज हैं वो आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हो। मैंने आज के लिए रिवीजन कर लिया, मैं भी आज पढ़ूँगा, ठीक है, आज मेरी छुट्टी है तो मैं भी आज पढ़ूँगा, ठीक है, और मुझे लगता है 5-6 घंटे में मैं पूरा पढ़ डालूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, एक दिन में आप जो क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं वो आप गलत नहीं करो। सिलेक्शन आपका जीएस में अच्छे मार्क्स तभी आते हैं जब आप नॉर्मल क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, ठीक है। टफ क्वेश्चन तो बहुत कम लड़के सही कर पाते हैं ना, लेकिन आप नॉर्मल क्वेश्चन गलत करके आप एनालिसिस कर लो जाके। प्रीवियस एग्जाम आपने बहुत सारे दिए होंगे और मुझे नहीं लगता कि जो ईजी क्वेश्चन आप उठाओगे जाके तो लगेगा आपको यार ईजी क्वेश्चन मुझे आता था, मैंने माइनर मिस्टेक्स की वजह से गलत कर दिया, ठीक है। अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो हीराकुंड बांध जो पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था, खारे पानी वाला, खारी झील जो है, वो गलत करके आए थे, अब बताओ, ठीक है। तो माइनर मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि इसलिए मैंने स्पीडी बुक आपको रिकमेंड करी है कि आपके पास अगर नहीं है, अगर आप लेने में सक्षम हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, तो आप लेके कर सकते हो। देखो भाई, 220 रुपये की बुक है, आपका कुछ नहीं इसमें बदलना, मैं कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, इससे आपको कुछ नहीं बदलने वाला। 220 रुपये से अगर आप इस बुक से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी सही कर लिए, यानी 10 नंबर, तो छोटी बात तो नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आप ये सोच के चलो कि आपको नंबर कहाँ से गेन करने हैं। पैसे वैसे तो आते हैं। अच्छा, ये बुक और भी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा है, जैसे एसएससी में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि टीसीएस के आए हुए क्वेश्चन है तो आपको हेल्प करेंगे वहाँ, ठीक है ना। इसलिए मैं इस बुक को आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे जो भाई हमारे स्पीडी नहीं पढ़े हैं मान लो कभी, तो वो भी लाके अपने दोस्त से ले लें, 40 पेज है, फ़ोटोकॉपी करवा के, मतलब वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ मैं लूसेंट की बात करूँगा, जो छात्र लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लूसेंट में क्या है कि लूसेंट में थोड़ा टाइम टेकन है। क्या है, आप पढ़ने बैठोगे थोड़ा इंटरेस्ट उसमें कम जगता है, क्योंकि कोई जैसे कि एनालिसिस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं होता, जो लिखा है उसको पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। इसमें क्या है कि आप एनालिसिस करोगे, आपने 20 क्वेश्चन उठाए इसमें किसी सेट से स्पीडी में, तो क्या हुआ, आपने 20 किए तो उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो माइंड, जब सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, माइंड ज़्यादा तेज़ काम करता है, ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं मतलब क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि इसलिए स्पीडी सही रहेगी। बाकी लूसेंट की बुक आप अगर पढ़ रहे हो तो लूसेंट से पढ़ो, 40-45 पेज हैं, किसी दोस्त से अगल बगल, वैसे ज़्यादातर छात्रों के पास ये होती है, ठीक है। तो आप फ़ोटोकॉपी करवा लो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि आप कम समय में गेन कैसे करो भाई। अगर मैं अब जैसे घटना चक्र की बात करूँ, ये इतनी मोटी बुक है, इतिहास की है सिर्फ, अब बताओ इसको आप कैसे पढ़ लोगे, ठीक है। घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, अगर घटना ही चक्र आप पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं सॉरी, 1 महीने में मान के चलो कि मैं घटना चक्र 55 दिन में मैंने रिवीजन कर लेता हूँ। ये बुक मैंने 3 बार पढ़ चुकी है सारी घटना चक्र अभी तक। फ्लो में पढ़ता हूँ, याद करने के पर्पज़ से नहीं पढ़ता हूँ, जब पढ़ते रहोगे तो अपने आप याद हो जाता है।
ठीक है। अब 55 दिन हमारे पास है नहीं कि मैं एक बार घंटा से नहीं पढ़ पाऊँ, और भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। और जीएस भी पढ़नी है और हिंदी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। तो सारे सब्जेक्ट अगर कंबाइन करने हैं और कम समय में करने हैं तो आपको स्पीड से काम करना पड़ेगा, ठीक है। 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए आप लोग। 5 घंटे जीएस को दीजिए, 4 घंटे 3 घंटे दीजिए हिंदी को, 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे रीजनिंग को दे दीजिए, ठीक है। रीजनिंग तो आप स्पीड, और एक चीज़ और जान लीजिए, रीजनिंग और हिंदी इसमें तो आपको 90 क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन है, सारी चीज़ें हैं। और जब इन दोनों में आप अच्छा कर लोगे ना तो उसके बाद जीएस में, अब मान लो सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप पढ़ने में अगर भाई आप अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपके 45 के आसपास हिंदी सही होना चाहिए। अब मान लो आपने 45 क्वेश्चन हिंदी सही कर लिए, 40 रीजनिंग कर लिए, यानी 40 40 80 85 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब मान लो आपने कर लिए 25 क्वेश्चन जीएस के, आपके हो गए 110। अब 110 मतलब 220 नंबर। 220 नंबर में मतलब आप सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं हैं, जान लीजिए। अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो थोड़ा बढ़ेगी, नहीं तो जिस हिसाब से पिछला पेपर था उस हिसाब से 220 के आसपास ही कट ऑफ जानी है, जान लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं चली जाएगी कि 4 साल कंपटीशन इतना भी नहीं है कि 220 240 चली जाए, ऐसा नहीं है। 220 के आसपास मतलब हो जाएगा। पेपर पर भी डिपेंड करेगा कि वो टफ है या ईजी है, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, अब मान लो आपने अब जैसे 25 क्वेश्चन जीएस मैंने आपको बताया आपके सही होने के, तो कैसे 8 क्वेश्चन यूपी स्पेशल आएगी, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आप यूपी स्पेशल कर लो, 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद में करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन आएगी, 8 से 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर कर लो, ठीक है। यानी 16-15 क्वेश्चन ये हो गए। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो ईजी होंगे, और आप अगर स्पीडी से भी पढ़ोगे तो गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। यानी 25 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको 50 में 50 नहीं करने जीएस में, ठीक है ना। आपको करने हैं 30 से 35 क्वेश्चन। 25 भी कर लोगे, अगर आप उधर 45 आते तो 25 इधर कर लोगे तो भी आपका काम बन गया, ठीक है। आपको विद्वान बनने की जरूरत थोड़ी ना, आपको ये कम समय में कैसे आप गेन करके अच्छे नंबर वहाँ ला सको, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने स्पीडी को रिकमेंड किया था कि आप 1 2 दिन 4 दिन करके देख लीजिए, जिनके पास है, जो ऑलरेडी